हाय, गुड आफ्टरनून। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज के दिन जो है हम एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी को हम सीखेंगे। ओके। आप इसको स्कैल्पिंग भी यूज कर सकते हैं, आप इसको ट्रेंड ट्रेडिंग भी यूज कर सकते हैं। स्कैल्पिंग मतलब क्या रहेगा? छोटे छोटे जो मूव्स है, आप उसको अच्छी खासी लार्ज साइज आप डालकर उसको यूज कर सकते हैं और छोटा छोटा मुनाफा आप ले सकते हैं। क्योंकि निफ्टी में बहुत बार क्या होता है, आपको ट्रेंडी डे जब नहीं मिलता है, आपको छोटी सी स्कैल्पिंग के लिए आ, मौका मिलता है। यू नो आप 3 कैंडल या फिर 4 कैंडल, जितना आपको मिलता है सेटअप के हिसाब से, उसके हिसाब से आप जो है ट्रेड्स उठा सकते हैं। लेकिन जब ट्रेंडी डे मिल जाता है, जैसा यहाँ पर लगातार कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा है, यहाँ पर भी लगातार गिरते जा रहा है, उस टाइम पर जो है आप ट्रेंड ट्रेडिंग जैसा इसको यूज कर सकते हैं। है ना? मैंने आपको पहले भी 2-3 स्ट्रेटेजीज मूविंग एवरेजेस बेस्ड सिखाया हुआ है। कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करो, लेकिन उसको रेगुलरली जब आप यूज करेंगे ना, और उसके जो रूल्स होते हैं उस रूल्स को बिना वायलेट किए हुए अगर आप फॉलो करेंगे, पैसा बनता है ना? तो आज के दिन हम देखेंगे कि कौन से क्या स्ट्रेटेजी है वो, उसके लिए क्या क्या इंडिकेटर्स हमें यूज करना पड़ेगा। पहले वाला ये जो सीपीआर बाई समुत्थाना है, ये तो क्लोज्ड है, इसको कुछ मत कीजिए, इसको एज इट इज क्लोज्ड ही रहने दीजिए। दूसरा वाला जो मल्टी पिवोट पॉइंट्स यहाँ पर दिख रहा है, ओके, उसके लिए आपको कौन सा ढूंढना है, यहाँ पर इंडिकेटर में जाइएगा, जस्ट पिवोट टाइप कीजिएगा, आपको यहाँ पर ये मिलेगा मल्टी पिवोट पॉइंट्स ऑल इन वन इंडिकेटर बाय फ्रैक्टल ट्रेड। इस पर्टिकुलर चीज को आप ऑन कीजिएगा तो आपको ये वाला ऐसा कुछ पिवोट पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है? ये नॉर्मल रेगुलर पिवोट पॉइंट नहीं है। इसमें क्या क्या करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको ओपन कर लीजिए। टाइम फ्रेम जो है 188 मिनट्स का रखिएगा यहाँ पर, पहला वाला। ठीक है? लाइन सॉलिड रखिएगा, लाइन विड्थ 1 रखिएगा। फ्लोर ट्रेडर्स पिवोट पॉइंट को ऑन रखिएगा। बाकी का सब जो है बंद रखिएगा, कुछ नहीं करने का। ये नीचे का जो भी है ना, इसको सेटिंग्स को कुछ नहीं करने का। है ना? ये सेटिंग्स हम यूज नहीं कर रहे क्योंकि ये सेटिंग्स फिबोनाची के लिए यूज होगा, लेकिन हम फ्लोर ट्रेडर्स पिवोट पॉइंट्स मतलब ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल पिवोट पॉइंट्स यूज करने वाले हैं। लेकिन ये पूरा दिन का नहीं है, 188 मिनट्स का, मतलब आधा दिन का ये पिवोट पॉइंट्स रहेंगे। ओके। स्टाइल में क्या करना पड़ेगा आपको, ये प्लॉट ऑन रखिएगा, R1 R2 रखिएगा ऑन, S1 S2 रखिएगा, TCBC रखिएगा। बाकी के सब जो है आप बंद कर दीजिए, इसका कोई जरूरत नहीं है। सारे जो है बंद रखे रहेंगे आप। और ये वाला किसका है, ये भी बंद रखिएगा, इसका भी कोई जरूरत नहीं है। और ये पूरा वीकली वाला है, इसका भी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको भी बंद कर रहा हूँ। एफ वाले इंडिकेट करते हैं फिबोनाची वाले, और ये R1 R2 ये जो है रेगुलर वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने 188 मिनट्स का जो सेटिंग रखा हुआ है, उसके लिए खाली हम सेंट्रल पिवोट R1 R2 S1 S2 TCBC यही ऑन रखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं रखेंगे। है ना? आप कलर आपके हिसाब से रख लीजिएगा। मैंने क्या किया हुआ है, सपोर्ट्स जो है हरे वाले में कन्वर्ट किया हुआ है। ये वाले सपोर्ट्स जो है, क्योंकि ये S1 है, ये S2 है, ये अपना सीपीआर है। सीपीआर मैंने ब्लू में रखा हुआ है, आपको जो कलर रखना है रख लीजिएगा। ये R1 है और ये R2 है। इतना अगर आप सेटिंग्स कर लेंगे, तो जो दिन का जो रेगुलर पिवोट होता है अपना, जो लाइंस पूरे दिन के लिए आते हैं, उसको ये डिवाइड करके आधा दिन का जो जो पिवट्स बन रहा है उसके हिसाब से ये प्लॉट कर देगा। ठीक है? पहला तो इंडिकेटर ये हो गया। दूसरा इंडिकेटर आपको यूज करना है, वो रहेगा आपका मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज, इसमें आप इसको ये वाला यूज कीजिए, MTF कस्टम मूविंग एवरेजेस। ओके।
इसका नाम क्या है, नोट जो बिजनेस, नॉट जो बिजनेस, जो भी है अंग्रेजी नाम है, जो भी है इसको आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। इसकी सेटिंग्स क्या रहेंगे वो भी हम अभी देख लेंगे। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पहला वाला मूविंग एवरेज रहेगा 15, 1 मिनट उसका टाइम फ्रेम रहेगा और ईएमए रहेगा उसका। दूसरा मूविंग एवरेज रहेगा 60 का और उसका भी 1 मिनट का रहेगा और ईएमए रहेगा। और ये जो फील्ड है MA1 MA2 इसको ऑन कर लीजिएगा, ओके। तीसरा मूविंग एवरेज रहेगा 200 का, जो भी 1 मिनट का रहेगा और वो भी ईएमए रहेगा। इसमें हम खाली बाकी के सारे तो हटा रहा हूं मैं, वैसे भी मैंने एनेबल नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपके लिए ये सब बंद कर रहा हूँ। MA3 को आप जो है थोड़ा इसका थिकनेस जितना चाहिए आप उसके हिसाब से बढ़ा लीजिए, इतना ही करना है, ठीक है। आपके रूल्स क्या है, रूल्स ये रहेगा भाई, ये जो है ये तो हो गया पिवोट, आधा दिन का पिवोट, ये आधा दिन का पिवोट मैं कल का ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये है अपना 200 का मूविंग एवरेज, ये है अपना 60 का मूविंग एवरेज, ये है अपना 15 का मूविंग एवरेज, जो मैंने आपको ऑलरेडी इस सेटिंग्स में बताया था। जब भी 15 वाला मूविंग एवरेज 60 को काट कर नीचे की तरफ उतरता है तो क्या होगा, ये जो है कलर लाल में चलने लगेगा, रेड में चलने लगेगा, विच क्या बताता है आपको, मार्केट बेरिश। जब भी 15 का मूविंग एवरेज 60 के मूविंग एवरेज को काटकर ऊपर की तरफ जाता है, वो पोर्शन जो है हरा बन जाता है, ये जैसा यहाँ पर हरा बना हुआ है, यहाँ पर हरा बना हुआ है, ओके। तो वो आपको बताएगा कि इसमें शिफ्ट हो गया है, जो ट्रेंड चल रहा है उसमें शिफ्ट हो गया है, इतना आपको ध्यान देना चाहिए। पहला रूल ये है, आपको ये देखना जरूरी है कि पूरा मार्केट जो है 200 के नीचे है या ऊपर है। 200 के नीचे अगर है तो बेरिश है, 200 के ऊपर है तो बुलिश है। सिंपल सा रूल आपको ये रखना है, ओके। दूसरी चीज, ये जो पिवोट है, CPR है, सेंट्रल पिवोट रेंज जो है, इसके नीचे है या फिर इसके ऊपर है। अभी यहां पर इस पोर्शन में अगर हम देखेंगे, पहले हाफ अ डे का है ये, और ये जो है दूसरे आधा दिन का ये चार्ट, ठीक है। पहले आधा दिन में मार्केट CPR के नीचे है, हाँ बिल्कुल है। मार्केट 200 के नीचे है, हाँ बिल्कुल है। 60 के नीचे है, हाँ बिल्कुल है। 60 के नीचे 15 चल रहा है क्या, हाँ बिल्कुल चल रहा है। और ये लाल शेड दिखाई दे रहा है, रेड वाला, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें क्या दर्शाता है, मार्केट यहाँ पर बेरिश है, राइट। तो अपने को ट्रेड्स कैसे लेना है, ट्रेड्स लेने के लिए ये रखिएगा टाइम फ्रेम 2 मिनट का, ओके। 2 मिनट का टाइम फ्रेम रखेंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको आसान हो जाएगा देखने के लिए। हमेशा रूल याद रखिएगा, 15 के करीब, क्लोज टू 15 मूविंग एवरेज को जब वो टच करता है, ओके, आपको वहीं पर ट्रेड लेना है, उसके अलावा कहीं और नहीं लेना है, ठीक है। ये रूल ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जब बेरिश चल रहा है, ये S2 से भी रिजेक्शन लेके नीचे उतर रहा है। प्राइस एक्शन क्या किया, यहाँ से गैप डाउन किया, उसके बाद एक पुल बैक ले लिया, पुल बैक लेने के बाद S2 भी यहीं पर आ रहा है, आपका 15 वाला भी उधर ही आ रहा है। तो आपको फर्स्ट ट्रेड कहां पर बनता है, आपको रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पर जो है आराम से आपका फर्स्ट ट्रेड इधर बन जाता है। आपको कहां तक ले जाना है, जब तक एक कैंडल इसके ऊपर 15 के ऊपर क्लोज नहीं होता है,
तब तक आपको ट्रेड लेके चलना है, विच मीन्स दैट आपको यहां से इतना जो है ट्रेड मिल गया, राइट। अभी दूसरा देखेंगे, यहाँ पर भी नीचे उतरा है, आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ये जो है स्काल्प वाला ट्रेड है। देखिए यही तो खूबी है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का, आपको ट्रेंडिंग वाला भी ट्रेड दे देगा, आपको स्काल्पिंग वाला भी ट्रेड दे देगा। लेकिन सर अपने को कैसा पता चलेगा कि ये ट्रेंड होने वाला है या फिर स्काल्पिंग होने वाला है, ये क्वेश्चन आ जाता है। आप यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद जब दो तीन कैंडल आपके ग्रीन मतलब आपके हिसाब से चलने लगेंगे, आप अपना स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिएगा, एसएल जो है आपका कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिएगा। अगर यहीं से नीचे गिरते जाएगा तो आपको तो मुनाफा बढ़ते ही जाएगा, लेकिन यहाँ से पलट के एक कैंडल अंदर चले जाएगा, कम से कम आपको जो है छोटा सा मुनाफा होगा, लेकिन मुनाफा होगा, कम से कम आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा, है ना। ये हो गया, आज के दिन दो ट्रेड मिले। सर इसको लेना है कि नहीं, बिल्कुल नहीं लेने का, जब तक 200 के ऊपर नहीं जाता है तब तक जो है ऊपर के लिए सी वाला ट्रेड नहीं लेना है अपने को। ये अगर ऊपर चले गया होता, ये दोनों मूविंग एवरेज 60 और 15 के इसके ऊपर अगर ऐसे गए होते और ट्रेड आपको समवेयर इधर मिल गया होता, देन जो है आप यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर तो हुआ नहीं, तो जो भी ऊपर का बनता है वो हमें नहीं लेना है, राइट। अभी आगे का देखिए, यहाँ पर यहाँ से फिर ये गिरने लग गया, लेकिन ये अपने को मालूम नहीं था कि इधर तो टच नहीं हुआ है, ये टच हुआ है फिर 15 को यहाँ पर, राइट। हम यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे, चाहे वो आप S1 पर बुक कर लीजिए या फिर S1 पर तो बुक करना ही पड़ेगा, नहीं तो जो है आपको लगता है कि ये छूट जा रहा है। देखिए हर चीज को आप पकड़ नहीं सकते हो, ना टॉप को पकड़ सकते हो ना बॉटम को पकड़ सकते हो, लेकिन एक रूल बेस 15 के पास जब आ जाएगा, नहीं नहीं सर यहीं से पकड़ ले सकते थे, नहीं मिल पाया, इतना छूट गया, ये छूटता ही है। ओके, अगर इसको पकड़ने के लिए आप कोशिश करने लग जाओगे ना, आपका हाथ जल जाएगा, मत कीजिएगा, ठीक है, गिरने दीजिए, उसके बाद एक पुल बैक लेने के लिए दे दीजिए, और पुल बैक पर जो है आपको ट्रेड लेना है, आप S1 पर बुक करना है तो बुक कर लीजिए, या फिर ये कैंडल जब उल्टा यहाँ पर चले गया, यहाँ पर आप बुक कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर नीचे उतरा, आप जो है यहाँ पर कहीं पर भी एक ट्रेड लिए होते, आपका अगला ट्रेड जो है S2 पर यहाँ पर क्लोज हो जानी चाहिए, राइट। ये ऊपर का ले सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं इसको, क्योंकि ये 200 के ऊपर गया ही नहीं है। ये लास्ट वाला मुंह 3 बजे के बाद जो है 3 PM के बाद कोई ट्रेड लेने नहीं लेने का, भले वो कितना भी बड़ा गिरावट आ जाए या फिर अच्छा सा ऊपर चढ़े, अपने को हाथ नहीं लगाना है। इनफैक्ट 250 से भी अगर आप बंद कर देंगे ट्रेड करना तो भी बेहतर ही रहेगा, है ना। ये आज का हो गया, कल का हो गया, ये यहाँ पर देखिए ये वाला, यहाँ पर ऊपर ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आपको ट्रेड यहीं पर ही मिला है, क्योंकि यहीं पर जो कैंडल जो है इसको नजदीक आया हुआ है, ये ऊपर जब जा रहा था तो कोई भी कैंडल जो है 15 को टच नहीं किया, नहीं लेना है। आप बोलेंगे कि सर इतना छूट गया ना, छूट जाता है, छूटने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप एक ट्रेड यहाँ पर ले लीजिए, आपका मुनाफा जो है आपका R1 पर आप खत्म कर लीजिएगा। ये वाला बेयरिश ट्रेड ले सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी मूविंग एवरेजेस 200 के ऊपर ही है। कब ले सकते हैं, जब ये मूविंग एवरेजेस दोनों इसके नीचे आ जाए, ओके, आप जो है तब इस पर ट्रेड ले सकते हैं। आपका ट्रेड कहां पर बन रहा है, आपका ट्रेड इधर बन रहा है, ये 15 को यहाँ पर टच किया तो हमने यहाँ पर से इतना बड़ा ये वाला हमने ले लिया है, करेक्ट। तो यहाँ पर एक ट्रेड मिल गया, इधर एक दूसरा ट्रेड मिल गया, राइट। अभी इससे पहले कहां पर कुछ दिया है क्या देखेंगे, ये 15 को तो इसने टच किया था, हमने यहाँ पर ले लिया था समझ लीजिएगा, लेकिन आपको एक ही कैंडल मिल गया, दूसरा कैंडल जो है अंदर क्लोज हो गया, ये तो ये अपना ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकल गए हैं।
ये ऊपर का ट्रेड लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। ये भी ऊपर का ट्रेड लेना है क्या? बिल्कुल नहीं लेना है। राइट। यहाँ पर आता है, फिर हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, यहाँ पर भी हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ता है, क्योंकि ये मिला नहीं यहाँ पर। ये वाला बिल्कुल ले सकते हैं, नीचे आ रहा है, फिर इसने यहाँ पर पुल बैक लेने के बाद इधर एक आया ट्रेड, इतना बिल्कुल आप सीपीआर नीचे तक भी ले सकते हैं, यहाँ पर टारगेट आप इसको खत्म कर सकते हैं। राइट। तो यहाँ पर ये देखिए, अभी यहाँ पर जो है ये दोनों जो है इस पर्टिकुलर एरिया में नीचे आ गए हैं। आपका 60 भी नीचे आ गया है, आपका 15 भी नीचे आ गया है, आपका सीपीआर यहाँ पर है, सीपीआर के नीचे भी ये दोनों उतर आ गए हैं। तो आपका पहला ट्रेड कहाँ पर बनता है? पहला ट्रेड यहाँ पर बनता है। आप इसको रेड करके आप ES2 तक आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आपको लगता है कि ये कैंडल अंदर आ गया है, यहाँ पर खत्म करना है, बिल्कुल आप यहाँ से यहाँ तक का आपका ट्रेड बन जाता है। सेम चीज जो है यहाँ पर भी देखिएगा, इधर भी बनता है, ये इधर अंदर क्लोज हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन ये ट्रेंड ट्रेडिंग वाले दिन पे जो है देखिए अच्छा खासा ये यहाँ तक जो है आपको ट्रेड मिल गया, इधर ये अंदर चले गया, आपका ट्रेड इधर क्लोज हो गया है, कम से कम यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रेड। राइट। ये सारे पी वाले हम, मैं ऑप्शन बाई वाले की बता रहा हूँ। इधर देखेंगे, ये पहला जो नीचे उतर रहा था कैंडल, इस पे हम लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि अभी भी ये 200 के ऊपर ही है, अभी भी मूविंग एवरेज ऊपर ही है। यहाँ पर जब क्रॉसओवर हो गया, इधर 15 को इसने टच किया, सीपीआर के ऊपर भी गया हुआ है, इधर आप ले लेंगे। आप आराम से जो है SR1 तक जो है आप आराम से एक ट्रेड ले सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि ये नीचे उतर रहा है, देखिए ये हरकतें तो करेगा है। स्कैल्पिंग अगर आप करना चाहते हैं तो जस्ट दो कैंडल में ले लीजिए, खत्म कर लीजिए। फिर ये ऊपर आ गया, यहाँ पर ले लीजिए, फिर दो कैंडल में आप खत्म कर लीजिए। फिर ये ऊपर आ गया, यहाँ पर जो है ये R1 तक आप ऐसा ले लीजिए। ऐसे जो है छोटे छोटे, लेकिन आपका क्वांटिटी बड़ा होना चाहिए। आप एक लॉट से करना चाहोगे तो मल्टीपल ट्रेड्स ले लोगे तो आपका जो है गवर्नमेंट का टैक्स और ब्रोकरेज ही चले जाए, है ना? तो ऐसा नहीं करने का। ये जो शुरुआत में नीचे उतर रहा है, इस पे लेना है? बिल्कुल नहीं लेना है। आप ये ऊपर चले गया, उसके बाद यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा था, लेकिन इसने जो है आपका स्टॉप लॉस उड़ा दिया, आपको निकलना पड़ेगा। फिर दोबारा ये ऊपर चले गया, आपका ये 15 पर यहाँ पर आ गया है, आप आराम से जो है आप यहाँ तक एक ले सकते हैं। फिर ये इधर चले गया, आप आराम से इतना ले सकते हैं। लाइक छोटे 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 जो बनते जाते हैं। यहाँ पर लास्ट में जो है इधर इसने मौका दिया था, यहाँ पर भी अगर आप कहीं पर भी ट्रेड ले लेंगे, आराम से जो है आपका जितना होता है ना। ये कैंडल नीचे उतर आ गया है, लेकिन फिर भी देखिए स्कैल्पिंग मोड पर ही आपको करना पड़ेगा। राइट। तो ऐसे जो है आप इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। रूल्स क्या है? 200 के ऊपर दोनों होना चाहिए तो बुलिश रहेंगे, 200 के दोनों नीचे हैं तो ये लाल रंग का कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा यहाँ पर कन्वर्ट हो गया है। और सीपीआर के ऊपर है कि सीपीआर के नीचे है? सीपीआर के ऊपर है, बिल्कुल है। यहाँ पर 200 के ऊपर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। ये दोनों मूविंग एवरेजेस आ गए हैं अभी, ठीक है। यहाँ से आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, या फिर यहाँ से भी ले सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपका हाथ बैठ गया तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये कैसा काम करेगा, है ना? तो ट्राई करके देखिए, और छोटी छोटी क्वांटिटी में आप शुरुआत कर सकते हैं, और ट्रेंड अच्छा सा आप पकड़ के जो है राइड कर पाएंगे। अच्छा सा मुनाफा होने की पॉसिबिलिटी। ये देखिए, ये भी यहाँ पर 200 के नीचे आ गया, सीपीआर के नीचे है, क्रॉसओवर यहाँ पर हो गया है, आपको ये यहाँ पर टच कर लिया है, इतना आराम से ये ट्रेड बन जाता है। बहुत बड़ा कैंडल है भाई, 60-70 रुपए तो ऐसे आ जाएगा इसमें, है ना? तो छोटे छोटे स्कैल्पिंग के बहुत सारे मिलेंगे आपको यहाँ पर, है ना? आप आराम से जो है इन ट्रेड्स को उठा पाएंगे, है ना? तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इसकी निटिग्रिटीज पता चलेगा, मार्केट का चाल पता चलेगा, एंड स्लोली इस पे मास्टरी हासिल हो जाएगा। तो आराम से आप बिना डर के आप ट्रेड ले सकते हैं, है ना? तो यूज करके मेरे को बताइएगा, एंड कैसा
आपका मुनाफा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, क्या क्या ट्रिक्स करना है इसमें आपको, तब फिर बाद में देख लेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कल के दिन फिर हम मिलेंगे, हम वीकली एनालिसिस का वीडियो लेके आते हैं आपके लिए, है ना? Sure. Take care and have a great week, great weekend. Bye bye.